रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कराने वाला हूं रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 में पूछे जाने वाले जीके जीएस और साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको इस वीडियो के माध्यम से कराने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये रेलवे ग्रुप डी स्पेशल जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक और प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न आ जाता है कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है। तो बताओ इनमें से किससे हम कुनैन को प्राप्त करते हैं। पहले नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कुनैन ये सिनकोना के छाल से प्राप्त किया जाता है। पहले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या सी। दूसरे नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो बताओ इनमें से कौन सी डेट में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। यानी दूसरे नंबर प्रश्न का राइट आंसर है क्या हो जाएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में की गई थी। दूसरे का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आ जाता है किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो बताओ इनमें से कौन सी रंग की तरंग दैर्घ्य है वो सबसे अधिक होती है। 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। 3 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पर संख्या 4 आ जाता है कि ब्लैक पैगोडा का मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो बताओ कहाँ पर ये ब्लैक पैगोडा का मंदिर स्थित हो जाता है। चौथे नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ब्लैक पैगोडा का जो मंदिर है ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर, उड़ीसा में। 4 का डी ऑप्शन देने वालों का सभी का राइट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सिखवाद का परिवर्तन किस सदी में हुआ। तो बताओ कौन सी सदी में सिखवाद का परिवर्तन हुआ था। 5वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 15वीं सदी में हुआ था। किसमें, 15वीं सदी में। 15 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है। तो बताओ इनमें से क्या कहती है बांग्लादेश की संसद को। 6वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसको कहा जाता है जातीय संसद। 6 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 7 है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो बताओ कहाँ पर पड़ता है विश्व बैंक का मुख्यालय। 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वाशिंगटन में है विश्व बैंक का मुख्यालय। 7 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आ रही होगी। तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 8वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि लाल फूल को हरे शीशे में देखने पर किस रंग का दिखाई देता है। तो बताओ कैसे रंग का दिखाई देगा जब हम लाल फूल को हरे शीशे से देखेंगे। तो ये हमको दिखाई पड़ेगा काला। 8 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 9वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं। तो बताओ कै वर्ग होते हैं शतरंज बोर्ड में। 9वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें 64 वर्ग होते हैं। कितने, 64 वर्ग। 9 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 आ जाता है आप लोगों के सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई। तो बताओ कहाँ पर की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये स्थापना की गई थी मुंबई में। 10 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 11 आ जाता है कीनान शब्द किस खेल से संबंधित है। तो बताओ कौन से खेल से कीनान का संबंध हो जाता है। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कीनान शब्द का जो संबंध हो जाता है वो स्नूकर से होता है। किससे, स्नूकर से। 11 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 12 आ जाता है कि चंद्र ग्रहण किस दिन घटित होती है। तो बताओ कौन से दिन है चंद्र ग्रहण पड़ता है। 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चंद्र ग्रहण ये पूर्णिमा के दिन होता है। 12 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 13 है कि बेगम अख्तर का संबंध किस क्षेत्र से है। तो बताओ कौन से क्षेत्र से ये बेगम अख्तर संबंध रखती हैं। 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इनका संबंध हो जाता है गायन के क्षेत्र में। यानी 13 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 14 की कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके द्वारा रखा गया। तो बताओ कौन से व्यक्ति ने ये कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा था। 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये दादा भाई नौरोजी ने रखा था। 14 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निकोटीन का प्रमुख स्रोत क्या है। तो बताओ इनमें से क्या हो जाता है निकोटीन का प्रमुख स्रोत। तो ये तंबाकू है। 15 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर ज़रूर बताते चलिएगा। 16 नंबर का प्रश्न आ जाता है किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर क्या होगा। तो बताओ क्या हो जाएगा किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर। तो 16 का आंसर जितने भी लोग बता रहे हैं घटेगा, यानी 16 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आप लोगों के सामने प्रश्न संख्या 17 की राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। तो बताओ इनमें से कौन सा व्यक्ति है जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा का अध्यक्ष। 17 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 आ जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है वो की गई थी। 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो A.O. हुम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। 18 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 है कि अमोनिया गैस को बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो बताओ इनमें से कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं मतलब अमोनिया गैस का प्रयोग किसको बनाने में किया जाता है इन चारों ऑप्शनों के अकॉर्डिंग। तो लोहे का चूर्ण बनाने के लिए किया जाता है। 19 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 आ जाता है कंप्यूटर का आईसी चिप किसका बना होता है। तो बताओ किसका बना होता है। 20 का आंसर आपको देना है। तो कंप्यूटर का जो आईसी चिप है ये बना होता है सिलिकॉन का, यानी 20 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 आ जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ के अधिवेशन में किया गया। तो बताओ कहाँ के अधिवेशन में की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले पूर्ण स्वराज की मांग। 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये की गई थी लाहौर अधिवेशन में। डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 आ जाता है कि आर लोग भारत पहली बार कब आए। तो बताओ कब आए थे। तो आर लोग ये भारत पहली बार 1500 ईस्वी पूर्व में आए थे, यानी 22 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 23 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे। तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाते हैं जॉर्ज यूले। ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। 24 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया। तो बताओ कब किया गया था। तो स्वराज शब्द का जो प्रयोग है पहली बार 1906 में किया गया था। किसमें 1906 में। 24 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न आ जाता है किस भारतीय को पहली बार भौतिकी विषय के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो बताओ कौन से भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला था सबसे पहले, वो भी भौतिकी विषय के लिए। 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये मिला था डॉक्टर CV रमण को, यानी 25 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है। तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल। 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाता है मोहनजोदाड़ो, यानी 26 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 27 आ जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो बताओ इनमें से कौन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी हो जाते हैं। 27 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 28 है कि मसाई कहाँ की आदिम जनजाति है। तो बताओ कहाँ की हो जाती है ये
मसाई आदिम जनजाति। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये तंजानिया की आदिम जनजाति हो जाती है मसाई। 28 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो बताओ कौन हो जाती हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष? 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाती हैं श्रीमती एनी बेसेंट है। 29 का सी ऑप्शन देने वालों का सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो और आज का ये कंटेंट आपको ज़रूर पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ चैनल का सपोर्ट बनाए रखिएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है कि मायोपिया का अर्थ होता है। तो बताओ क्या अर्थ होता है मायोपिया का? 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ होता है निकट दृष्टि दोष। 30 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न आ जाता है कि जैनों के अनुसार महावीर तीर्थंकर थे। तो बताओ कितने नंबर के थे जैनों के अनुसार महावीर स्वामी तीर्थंकर? 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाते हैं 24वें तीर्थंकर, यानी 31 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 32 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो बताओ इनमें से कौन हो जाती हैं? 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाती हैं सरोजनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। 32 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि भारत में दास प्रथा का उन्मूलन 1843 में किसके शासनकाल में हुआ था? तो बताओ किसके शासनकाल में हुआ था? तो भारत में दास प्रथा का जो उन्मूलन है 1843 में ये हुआ था लॉर्ड एलिनबरो के शासनकाल में, यानी 33 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 34 है कि प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? तो बताओ कौन सा हो जाता है? तो प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का जो सबसे उत्तम स्रोत हो जाता है वो हो जाता है अभिलेख। 34 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 35 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बताओ इनमें से कौन हो जाते हैं? 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हो जाते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। 35 का सी ऑप्शन देने वालों का सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 36 आ जाता है कि वनस्पति तेल में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो बताओ किसका प्रयोग करते हैं वनस्पति तेल में उत्प्रेरक के रूप में? 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये करते हैं निकिल का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 37 कि वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत कुल कितने न्यायाधीश कार्य करते हैं? तो बताओ कुल न्यायाधीश कार्य कर रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय में। 37 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस समय कुल 34 न्यायाधीश कार्य कर रही है। 37 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सबसे अधिक मात्रा में विटामिन ए किस में पाया जाता है? तो बताओ किस में पाया जाता है? तो सबसे अधिक मात्रा में जो विटामिन ए पाया जाता है वो पाया जाता है गाजर में। 38 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 39 से किसी भी तारे में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो बताओ किसकी मात्रा होती है सबसे अधिक? किसी भी तारे में जो सबसे अधिक मात्रा होती है वो हाइड्रोजन की होती है। 39 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न आ जाता है आज के सेट का कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन बने थे? तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति बने थे? 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे कम उम्र के जो अध्यक्ष बने थे वो अबुल कलाम आज़ाद बने थे, यानी 40 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो और आज का ये कंटेंट आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।